जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रपति महोदय से सादर अनुरोध है कि द्वितीय दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल बिहार का स्वागत पुष्प गुच्छ से करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि महामहिम कुलाधिपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी तथा पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली प्रोफेसर पंजाब सिंह साहब का स्वागत पुष्प गुच्छ से करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं द्वितीय दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की कुलाधिपति महोदय से आज्ञा चाहता हूं। विश्वविद्यालय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं। महामहिम राज्यपाल बिहार एवं कुलाधिपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर श्री रामनाथ कोविंद जी अनेक मानद उपाधियों से विभूषित इस समारोह के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर पंजाब सिंह जी, कुलाधिपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, अन्य उपस्थित विद्वत परिषद, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रबंध बोर्ड और सीनेट के माननीय सदस्यगण, अन्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, वैज्ञानिक मंडल, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, श्रमिकगण, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर महामहिम कुलपति सहित सभी सम्मानित उपस्थित सज्जन वृंद का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। महामहिम कुलाधिपति जी का मैं विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने अपना व्यस्ततम बहुमूल्य समय देकर आज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष की हैसियत से वर्ष 2013 एवं 2015 तक उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने पधारे हैं। माननीय प्रोफेसर पंजाब सिंह जी, जो अनेक महती मानद उपाधियों से विभूषित हैं और वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलाधिपति हैं, को इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिनंदन और स्वागत करते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है। आज दीक्षांत समारोह में कुल 304 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जा रही है। इसमें 140 विद्यार्थी स्नातक, 20 उद्यान स्नातक, 28 पशु चिकित्सा स्नातक एवं 34 डेयरी स्नातक के छात्र, कुल 222 स्नातक के छात्र उपाधि प्राप्त करेंगे। इसी तरह आज 52 कृषि स्नातकोत्तर, जिसमें 28 पशु चिकित्सा एवं 2 स्नातकोत्तर छात्री स्नातकोत्तर छात्र उपाधि प्राप्त करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैं इन छात्र छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट सफलता के लिए बधाई देता हूं और उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। महामहिम जी विश्वविद्यालय की स्थापना के 5 वर्षों की अल्पावधि में ही विकास के अनेक सपनों को तय किया है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उत्कृष्ट शोध, गतिशील प्रसार शिक्षा एवं प्रभावी प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय को ISO 9001 का प्रमाण पत्र पाने का सौभाग्य प्राप्त है। विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा एक्रेडिटेशन
भी प्राप्त हो चुका है और यह विश्वविद्यालय देश के उच्च स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों में आज शामिल है। इस विद्यालय के अंतर्गत 5 कृषि महाविद्यालय, 1 उद्यान महाविद्यालय, 1 पशु चिकित्सा महाविद्यालय तथा डेयरी के विकास के लिए संजय गांधी दुग्ध प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में 20 कृषि विज्ञान केंद्र एवं 13 शोध केंद्र हैं। इन सभी शोध केंद्रों में के इकाइयों में कुल 375 वैज्ञानिक एवं 1200 कर्मचारी कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय में कुल 33 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन कृषि क्षेत्रों में कुल 227 परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें 173 राज्य पोषित, 34 राष्ट्रीय एवं 20 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं हैं। विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित 21 अखिल भारतीय शोध परियोजनाएं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, सब्जी एवं फल आदि का अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। गत वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शुष्क खेती, अरहर, मोटे धान, तिल, बाजरा एवं कृषि मौसम पर आधारित अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय को वॉलंटरी सेंटर के रूप में चिन्हित किया है। इसी प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषित 11 आणविक ऊर्जा मॉलिक्यूलर एनर्जी विभाग की 2 एवं जैविक एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शोध परियोजनाएं विश्वविद्यालय में संचालित है। महामहिम अमेरिका के इलिनॉय विश्वविद्यालय के साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय का फसलों में कटाई उपरांत होने वाली हानि को कम करने का एक कृषि अभियंत्रण विभाग की परियोजना चल रही है। हमारे वैज्ञानिक द्वारा उत्कृष्ट कार्य का ही परिणाम है कि राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न फसलों की कुल 14 प्रजातियां विकसित की गई है। इनमें गेहूं की 3 प्रभेद सबौर समृद्धि, सबौर श्रेष्ठ और सबौर निर्जल है। इसी प्रकार एक्सपोर्ट क्वालिटी धान में सुगंधित प्रभेद सबौर सुरभित, सीमित सिंचाई में सबौर अर्धजल, कम अवधि में ऊपरी भूमि के लिए सबौर दीप और मध्यम एवं नीची भूमि के लिए सबौर श्री को विकसित किया गया है। मक्का में पहली बार विश्वविद्यालय द्वारा 2 संकर प्रभेदों का विकास किया गया है, जिनमें सबौर मक्का 1 बसंत मौसम के लिए और सबौर मक्का 2 खरीफ मौसम में लगाने के लिए उपयुक्त है। सब्जियों में भी फूल गोभी का राज्य में सबसे आगाध प्रभेद सबौर अग्रिम विकसित किया गया है। राज्य में तिलहन और दलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की असीम संभावनाओं को देखते हुए अनेक अनुसंधान परियोजनाएं कार्यशील हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय ने कृषि में कृषक सहभागिता, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक स्रोतों को ध्यान में रखते हुए अब तक 18 नवीनतम तकनीक विकसित की है। विश्वविद्यालय ने 23 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुबंध किए हैं, जिनमें 7322 से अधिक धान, गेहूं, मक्का, बैगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी, चना एवं मसूर के जनन द्रव्य देश एवं विदेश के विभिन्न कृषि संस्थानों से उपलब्ध है। इसी प्रकार कृषि में जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु प्रदेश में विभिन्न अंचलों से 220 फसल प्रभेदों के नमूनों को चयन कर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा गया है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय में एक जैव उर्वरक इकाई की स्थापना की है, जिसमें राइजोबियम, पीएसवी, एजोटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम का व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित करने की दिशा में पिछले 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का सफल आयोजन, जिसमें जलवायु परिवर्तन, भारतीय बागवानी, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन एवं निर्यात तथा जीविका के लिए गुणवत्ता युक्त शहद उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आदि विषयों पर हुआ है। पिछले 4 वर्षों में विश्वविद्यालय के 585 वैज्ञानिकों ने वर्कशॉप, सेमिनार, प्रशिक्षण में भाग लिया तथा 25 वैज्ञानिकों ने विदेशों में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे 49 विद्यार्थियों ने वर्ष 2015 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है और उनमें से 20 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 100 से कम रैंक में स्थान प्राप्त कर देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में दाखिला प्राप्त किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में भी हम पिछले वर्ष 16 विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित
कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर व सहज करने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय को ऑनलाइन किया गया है। महामहिम महोदय को मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष के स्तर पर यहाँ के विद्यार्थी नीरज कुमार ने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड 27 तारीख को मिला है उनको। राज्यों के किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज एवं पौध सामग्री उपलब्ध कराना बिहार कृषि विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं में एक है। गत वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों का 9,335 क्विंटल नाभिकीय प्रजनक आधारीय प्रमाणित एवं टीएल बीज का उत्पादन किया गया। साथ ही सब्जी में 10 क्विंटल बीजों के अलावा फल एवं वृक्षों का लगभग 14 लाख पौधों एवं टिश्यू कल्चर का तकनीक द्वारा केले के 8.5 लाख पौधों का उत्पादन एवं वितरण किसानों के बीच किया गया। ग्रामीण युवा एवं महिलाओं को सबल बनाने के उद्देश्य से प्रचार एवं प्रसार के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसानों में वैज्ञानिक के बीच की दूरी कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसान चौपाल, किसान ज्ञान रथ एवं कृषि एवं तकनीकी फिल्मों के अतिरिक्त टोल फ्री किसान कॉल सेंटर, मोबाइल मैसेज एवं कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का 20 किलोमीटर की परिधि में सफल संचालन राष्ट्रीय स्तर पर हमारा क्रांतिकारी सफल प्रयास है। विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने में सतत अग्रसर है और हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारण किया है इस वर्ष के अंत तक हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्र 10,000 सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मुहैया करवाएंगे। सर, कृषि आधारित पत्र पत्रिकाओं में तकनीक फिल्मों के नियमित प्रकाशन के साथ बिहार किसान डायरी किसानों के हित में हमारी लोकप्रिय उपलब्धि है। वर्ष 2016 विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष दलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय द्वारा 1256 हेक्टेयर में तिलहनी और 890 हेक्टेयर में दलहनी प्रशिक्षण किसानों के खेतों में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए हैं। विद्वान, विचारवान और स्नेहशील महामहिम कुलाधिपति जी के संरक्षण में हमारे छात्र, वैज्ञानिक एवं कर्मचारी तीव्र गति से कौशलपूर्ण कार्य करते हुए विश्वविद्यालय को किसानों के सर्वांगीण इंद्रधनुषी एवं समावेशी विकास के लक्ष्य तक ले जाएंगे। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और इसे प्राप्त करने के लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार के साथ कृत संकल्पित हूँ। जय हिंद। मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय कुल सचिव के पद से अधिष्ठाता प्रस्नातक से प्रार्थना करता हूं कि आप महामहिम कुलाधिपति के समक्ष प्रस्नातक उपाधि के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने पीएचडी, एमएससी एवं एमबीएससी की परीक्षाओं में भाग लिए तथा उत्तीर्ण घोषित किए गए। उन लोगों को जो आज उपस्थित हैं अथवा अनुपस्थित हैं, उन्हें उपाधि प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब मैं अधिष्ठाता कृषि से प्रार्थना करता हूँ कि आप महामहिम कुलाधिपति के समक्ष स्नातक उपाधि के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जिन्होंने स्नातक कृषि एवं स्नातक उद्यान के परीक्षाओं में भाग लिए तथा उत्तीर्ण घोषित किए गए। उन लोगों को जो आज उपस्थित हुए हैं अथवा अनुपस्थित हैं, उपाधि प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं अधिष्ठाता गव्य से प्रार्थना करता हूँ आप महामहिम कुलाधिपति के समक्ष स्नातक पशु चिकित्सा विज्ञान एवं स्नातक गव्य तकनीकी की उपाधि के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महामहिम कुलाधिपति, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने स्नातक पशु चिकित्सा विज्ञान तथा स्नातक गव्य तकनीकी परीक्षाओं में भाग लिए तथा उत्तीर्ण घोषित किए गए। उन लोगों को जो आज उपस्थित हुए हैं अथवा अनुपस्थित हैं, उपाधि प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। अब मैं महामहिम कुलाधिपति महोदय से उपाधि धारकों को दीक्षा दिलाने का अनुरोध करता हूं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए
मैं उपरोक्त उपाधि धारकों को परास्नातक, स्नातकोत्तर एवं स्नातक कृषि, उद्यान, पशु चिकित्सा एवं गव्य तकनीक की उपाधि से विभूषित करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने जीवन के कर्तव्यों में निष्ठावान रहेंगे। मैं आज के दीक्षांत समारोह में अनुपस्थित उपरोक्त उपाधि धारकों को भी उपाधि प्रदान करता हूँ। मैं माननीय कुलपति महोदय से उपाधि धारकों को दीक्षा दिलाने का अनुरोध करता हूँ। मैं दीक्षा देता हूँ। सत्य बोलो, कर्तव्य का पालन करो, अध्ययनशील रहो, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, उदार बनो। कृषि के विकास के लिए नए नए अनुसंधान करो, नए नए ज्ञान का अध्यापन करो। सत्य से विचलित ना होना, कर्तव्य से विचलित ना होना, उत्थान कार्य से विचलित ना होना, कल्याण कार्य से विचलित ना होना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। मैं महामहिम कुलाधिपति महोदय से पीएचडी उपाधि धारक एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। श्रीमती विभा, जिन्होंने पीएचडी की उपाधि सन 2011-12 में उद्यान फल विभाग से प्राप्त किया है। श्री ध्रुव कुमार तिवारी, जिन्होंने वर्ष 2012-13 में उद्यान विभाग के फल विभाग से उपाधि प्राप्त की है। स्वर्ण पदक धारक में मैं पहले कुमारी साहिबा परवीन, जिन्होंने वर्ष 2010-11 में कृषि स्नातक में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किया। वर्ष 2011-12 के कृषि स्नातक छात्रा कुमारी नुसरत परवीन, जो वर्ष 2011-12 में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। श्री बजरंगी लाल, जो वर्ष 2008-9 के पशु चिकित्सा विज्ञान के विभाग में विशिष्ट अंकों में डिग्री धारण की। श्री बजरंगी लाल वर्ष 2010-11 के गव्य तकनीकी के स्नातक के छात्र कुमारी स्नेहा, जिन्होंने 10-11 में सर्वाधिक अंक प्राप्त की। अब मैं प्रास्नातक के छात्र कुमारी स्वाति, जिन्होंने मृदा विज्ञान विभाग में वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक अंक प्राप्त की। वर्ष 2013-14 के लिए कुमारी स्मृति, जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर फल प्रजनन विभाग में उत्तीर्ण प्राप्त की। वर्ष 2013-14 के लिए श्री देवेंद्र कुमार रंजन, जिन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान के परजीवी विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल के हकदार हुए। अब मैं माननीय कुलपति से अनुरोध करता हूं, वो हमारे इस समारोह के विशिष्ट अतिथि को संबोधन के लिए प्रार्थना करें। अब मैं द्वितीय दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पंजाब सिंह, चांसलर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, और ये हमारे पूर्व कुलपति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर कम वाइस चांसलर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइस चांसलर JNKVVB जबलपुर, दीक्षांत संबोधन के लिए मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद कुलपति महोदय। परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद, महामहिम राज्यपाल बिहार एवं कुलाधिपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, PS2 महामहिम प्रसाद जी, प्रबंध बोर्ड के सदस्यगण, सीनेट के सदस्यगण,
अन्य विशिष्ट अतिथिगण, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव, निदेशकगण, अधिष्ठातागण, सभी प्राचार्य, शिक्षकगण, देवियों, सज्जनों तथा मीडिया से आए हुए हमारे मित्रों, महामहिम दानवीर कर्ण की धरती अंगभूमि में अवस्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। आप सभी जानते हैं कि यह क्षेत्र शिक्षा के लिए शताब्दियों से विख्यात रहा है। विशेष रूप से कृषि शिक्षा में इसका योगदान अकथनीय है। आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि दिनांक 17 अगस्त 1908 को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर महोदय द्वारा बंगाल कृषि कॉलेज की स्थापना साबौर के इसी परिसर में की गई। अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद साबौर की धरती पर स्थापित कृषि का इस केंद्र ने राज्य और देश के कृषि विकास में विशेष योगदान दिया है। शायद आपको ये भी पता होगा कि दूसरा केंद्र जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण रहा है, पूसा बिहार, जो कि इसी प्रदेश का दूसरा कृषि विद्यालय है। पूसा इंस्टीट्यूट जो आज आप देख रहे हैं दिल्ली में है, जिसने हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसकी भी स्थापना, उसका भी जड़ इसी बिहार में है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का कंट्रीब्यूशन कृषि के क्षेत्र में कितना रहा है। बिहार में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र में महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 से स्थापित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को शिक्षण की परंपरा का ठोस आधार प्राप्त किया है। कृषि शिक्षा में अनुभव की संपदा के आलोक में इस विश्वविद्यालय ने बहुत ही कम समय में अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसका परिणाम है कि विश्वविद्यालय के अनेक छात्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का योगदान दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके सामने एक चैलेंज बहुत बड़ा है। जो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट सेंचुरी 21st सेंचुरी हमारी होगी, उसमें कृषि का और कृषि के स्नातक जो निकल के जा रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा और बहुत महान होगा। ये हम कहने में हमें कभी किसी स्तर पर हिचक नहीं होता। जब तक कृषि का योगदान नहीं बढ़ेगा, देश में जो कुछ भी हम सोच रहे हैं कि हम करके हम दुनिया के नंबर 1 देश कहलाएंगे, वो शायद नामुमकिन है। इसलिए आप सबके ऊपर, आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप जब यहाँ से निकल के जाएं, अपना दिमाग लगाएं। हमने बहुत किया, हमने कहा 50 मिलियन टन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उससे 11 फोल्ड इंक्रीज हम जो है इस समय प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। इसी सेक्टर में लेकिन हमारी अभी समस्याएं वैसी बनी हुई हैं। इसलिए मैं आप सबको विशेष तरह के बधाई देता हूं। मैं कुलपति जी का तथा उनके सेनेट के मेंबर को विशेष कर बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और मैं ये भी बता दूं कि ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय रहा है जिससे शायद मैं अपने पूरे आईसीआर टेनोर में सबसे ज़्यादा बार यहाँ आया होगा इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के इसमें इस्टेब्लिश करने का। इसलिए मुझे इस बिहार स्टेट से, यूनिवर्सिटी से स्पेशल लगाव है। अंत में मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। महामहिम जी का विशेष करके बधाई देता हूँ कि वो समय निकाले और आके आप लोगों को आशीर्वाद दिए और इस प्रगति में आपका वो हमेशा साथ देंगे। मेरी सिर्फ यही निवेदन है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हमेशा फाइनेंशियल क्रंच में चलती रही हैं। हम लोग नेशनल लेवल पर हमेशा चाहे हैं कि हमारा 2 से 3% GDP का खर्च एग्रीकल्चर में हो जाए, लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद भी अभी भी हम 0.7% से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और हम विश्व में इसके बाद भी हम जो कुछ कर रहे हैं वो अनपैरेलल है। लेकिन ये सब करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर, मैंने कहा अगले साल के एग्रीकल्चर, आगे आने वाला एग्रीकल्चर इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, इंटायरली टेक्नोलॉजी बेस्ड। इसलिए हमें कम्पीट करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इस पर विशेष देने की ज़रूरत है। और ये सब कहते हैं मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद। मैं महामहिम कुलाधिपति जी से दीक्षांत समारोह के अध्यक्षीय भाषण के लिए अनुरोध करता हूँ। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पंजाब सिंह जी, जो पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं वर्तमान में चांसलर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर,
प्रबंध बोर्ड, सीनेट एवं विद्वत परिषद के सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव, अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, नियंत्रक, सभी प्राचार्य, शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, मुझे आज यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है। यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से लेकर आज तक राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं एवं किसानों के सहयोग से सफलता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहा है। यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय ने अपनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उत्कृष्ट शोध कार्य, कृषि तकनीकों के प्रसार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धियों के कारण राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति हासिल की है। इस विश्वविद्यालय ने अपने संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त छात्र छात्राएं प्रदेश और देश के सार्वजनिक, गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। विश्वविद्यालय से स्नातक व परा स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कई छात्र छात्राओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता JRF, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता SRF एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET आदि में सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2015 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता एक्रीडिटेशन प्रदान करना यहाँ की अच्छी शिक्षण व्यवस्था का द्योतक है। इस विश्वविद्यालय ने बहुत ही कम समय में खेत, खेती एवं खेतिहर से संबंधित समस्याओं को अपने शोध कार्यक्रम में सम्मिलित करके बहुत अच्छा काम किया है। विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न फसलों की 11 प्रजातियों एवं 18 तकनीकों को विकसित करके कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में किसानों की मदद की गई है। यहाँ के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता तथा सशक्त शोध कार्यक्रम का ही परिणाम है कि विश्वविद्यालय में 227 से ज़्यादा शोध परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें 34 राष्ट्रीय एवं 20 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं शामिल हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में यह विश्वविद्यालय इसी तरह से किसानोपयोगी अनुसंधान कार्य करके एवं उसे किसानों तक पहुंचाता रहेगा। कृषि के विकास में प्रसार शिक्षा का काफ़ी महत्व है। इस दिशा में सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों ने कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी वर्गों को जागरूक करने एवं मदद करने का प्रयास किया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रदेश के किसानों के कौशल उन्नयन हेतु कुल 2,857 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 85,000 से ज़्यादा किसानों को तकनीकी रूप से दक्ष किया गया है। ग्रामीण युवाओं में रोजगार सृजन हेतु 572 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आयोजित कर 14,000 से अधिक ग्रामीण युवकों युवतियों को स्वरोजगार के लिए दक्ष किया गया है। कृषि तकनीकों के सुगम हस्तांतरण हेतु 8,000 से ज़्यादा प्रसार कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया गया है। कृषि को समेकित रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन कृषि वैज्ञानिकों द्वारा चयनित गांव में प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, गोष्ठी आदि अन्य लोक शिक्षण के माध्यमों से किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा उसमें स्थायी विकास हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके फलस्वरूप युवा उद्यमी काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए किसानों को प्रथम पायदान पर लाने के लिए फार्मर्स फर्स्ट नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसान कॉल सेंटर की सहायता से किसानों को दूरभाष व मोबाइल के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विषयों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
किसानों एवं वैज्ञानिकों के बीच की दूरी को कम करने के लिए किसान चौपाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसानों का प्रशिक्षण, किसान ज्ञान रथ के माध्यम से खेती बाड़ी संबंधी तकनीकी फिल्मों का प्रदर्शन आदि विश्वविद्यालय के सराहनीय प्रयास है। मुझे बताया गया है कि खेत की मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए इस साल के मार्च महीने के अंत तक कुल 2 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जो एक प्रशंसनीय कदम है। खेती को विज्ञान से जोड़ने के लिए जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन तथा सांसद आदर्श ग्राम कार्यक्रम के तहत समेकित कृषि विकास हेतु प्रयत्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अति प्रशंसनीय कार्य है। राज्य सरकार द्वारा खेती के विभिन्न क्षेत्रों यथा अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल फूल, दुग्ध, मांस मछली, अंडा उत्पादन आदि को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया कृषि रोड मैप एक सराहनीय प्रयास है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय ने अपने कार्यक्रमों को गति प्रदान की है। वर्ष 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में दलहनी फसलों की गुणवत्ता उत्पादकता में अभिवृद्धि का भरपूर प्रयास करेगा। मैं दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आज इस विश्वविद्यालय के उपाधि और पदक प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों के साथ साथ यहाँ अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने ज्ञान और कौशल से देश प्रदेश की खेती के समग्र विकास में सफल होंगे। इस समारोह के सफल आयोजन हेतु मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव सहित सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों आदि को भी बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय कुलपति महोदय से सादर अनुरोध है कि द्वितीय दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल बिहार को मोमेंटो प्रदान करने का कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि महामहिम कुलाधिपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी तथा पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली प्रोफेसर पंजाब सिंह साहब को मोमेंटो प्रदान करने की कृपा करेगा। मैं महामहिम कुलाधिपति जी से दीक्षांत समारोह समाप्त करने की आज्ञा प्राप्त करने का अनुरोध करता हूँ। राष्ट्रीय गीत गाना आप सभी से अनुरोध है कि कृपया स्टैंडिंग ओवेशन में आ जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शोभा यात्रा की वापसी।